चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बताने चल रहे हैं प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू हिंदी में स्थानीय मान। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले सिंपल फॉर्म बताते हैं, उसके बाद आपका पॉइंट वाला भी बताते हैं। पहले ध्यान दीजिए, जैसे आपका 2, 4, 3, 6 दिया है तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इकाई है, ये दूसरा दहाई है, तीसरा सैकड़ा, चौथा क्या है हजार है, यानी वंस, टेंस, 100, 1000 पहला है, यानी 6 पहले स्थान पे, इसलिए गुणा करके 1 लिखते हैं, पहले प्लेस पे लिखते हैं। 6 1 जा 6। अब सेकेंड वाला देखिए 3 है, ये कितने कौन से स्थान पे है, दूसरा 10 के स्थान पे है। 10 के इकाई दहाई है ना, यानी दहाई के स्थान पे है, तो 3 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जितना संख्या छूटेगा उतना 0 बढ़ाएंगे। एनी प्रॉब्लम, एक ही संख्या छूट रहा है, 0 बढ़ाते हैं। अब 3 दहा में 30, एनी प्रॉब्लम। अगला है जैसे 4 का, देख रहे हो ना, 4 का करेंगे और गुणे 4 के स्थान में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कितना 0 बढ़ाएंगे, 1 2 0 बढ़ाइए, 1 2, आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, और कितना 0 4, यानी 400 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 100 में कितना होगा, 400। इसके बाद आपका है 2 गुणे 2 के स्थान में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और कितना 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 0, 1 2 3, आपका कितना होगा 2000। हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब जैसे ये सत्य है कि ठीक है, सही है कि गलत है, इसको जांच के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जांच, तो जांच भी बता दे रहे हैं। जांच के लिए क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। पहला सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे, कितना है 2000 है, इकाई अंक इक्वल होना चाहिए, 0 0, 400 है, फिर कितना है 30 है, फिर कितना है 6, इसको ऐड करो, देखो 6 3 4 2, आ गया कि नहीं इसे, एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे प्लेस वैल्यू हो गया, दशमलव वाला एक बता दे रहे हैं आपका 6.361, देख रहे हो ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, दशमलव के जो बाद वाला संख्या है उसी को हम पहले लेंगे। जैसे ये 6 है तो इसको हम पहले लेंगे, यानी 6 का करेंगे, देख रहे हो ना, एनी प्रॉब्लम। 6 कितने पहले स्थान पे, 6 1 जा 6 हो जाएगा। दूसरा ये लेंगे, देख रहे हो ना, 1 गुणे कितने करना स्थान पे, 10 स्थान पे ना, यानी दहाई पर, इकाई दहाई, यानी 1 लिख के कितना 0, 1 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया आपका 10 हो गया ना। अब देखिए ये जरा उल्टा होगा, इसका याद रखिएगा, इसका जब करेंगे 3 हो गया, और गुणे दशमलव नीचे क्या लिखेंगे, जैसे 3 है, 3 पहले स्थान पहले लिख दिए कि नहीं, पहला है ऊपर लिख दिए, नीचे दशमलव का स्थान पे 1 लिखना है, और कितना संख्या लिए, जितना संख्या उतना 0 बढ़ा दो, हो गया कि नहीं। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा अपान 10। अब भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाग आता है कि नहीं, देखो अगर भाग नहीं आता तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे भाग, 3 में 10 से करेंगे, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 3 जा 30, हो गया, कैंसिल हो गया ना। आपका कितना आ गया, 0.3 आया है कि नहीं। तो उसी प्रकार इसका करिए, 6 का करिए, 6 गुणे 1 लिख के दशमलव नीचे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कितना संख्या है 1 2, 2 संख्या है ना, यानी 2 0 बढ़ेगा, 2 0 बढ़ेगा, 6 1 जा 6 अपान कितना 100 हो गया, बराबर कितना होगा, भाग देना पड़ेगा, भाग आना चाहिए, 6 में भाग देना, कितने से 100 से भाग देना है। पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब जाएगा 100 6 जा 600, एनी प्रॉब्लम। तो आपका कितना है 0.0606, यही आंसर आ गया, ठीक है ना। यदि आप जांच करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जांच, इसका भी जांच दिखा दे रहे हैं।
संख्या लिख लीजिए। पहला ये 10 लिख दीजिए। कितना लिखेंगे? 10 और फिर कितना? 6। देखो इसमें पॉइंट है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो 3। इसमें भी 0.06 हो गया ना। अब देखो ऊपर पॉइंट नहीं, पॉइंट लगा के चाहे जितना 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, इक्वल करने के लिए। ऐड कर दो 63.61। आंसर आया कि नहीं? यही। एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला चल रहे हैं विभक्त के नियम। विभक्त के नियम, विभक्ति के नियम। क्या है? विभक्ति के नियम। अब ध्यान दो, इधर गौर करो। पहला है 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब 2 से विभाज्य होने वाली संख्या आपको जैसे पहचानना है कौन 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो कैसे पहचानोगे? ठीक है, जिस वाक्य जिस संख्या के अंत में जिस लिखा रहे हैं, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के, ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 अंक आए तो वह 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। याद रखिएगा 2 से विभाज्य होने वाली संख्या मैंने कहा जिस संख्या के अंत में क्या हो 0 2 4 6 8 अंक आए तो समझ जाइए किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। जैसे मैं लिख दिया हूँ, एग्जाम्पल की बात किया जा रहा है, जैसे 190 लिख दिया। कितना लिख दिया है? 190। लास्ट में देखिए क्या आया है? 0, यानी 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। देख लीजिए, काट के दिखा दे रहे हैं। 2 से काटिए, दुन्नवा 18, 1 बचेगा ना, कट्टम कट्टम 0, 2 बचे 10। कट गया कि नहीं? पूर्ण रूप से कट गया ना। अब जैसे आपका हो गया 264, लास्ट में देखिए 4 है, यानी 2 से कट जाएगा। 4 है ना, तो 2 से अवश्य कट जाएगा। 2 4 6 4, 2 से काटिए। 2 का नाम 2 2 क्या है? 6, 2 दूना कट गया पूर्ण रूप से ना। अब याद रखें अगली संख्या, जैसे ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि याद रखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है? 3 है। 3 इसमें आया है नहीं, तो ये 2 से कटेगा ही नहीं। देख लो, 2 से नहीं कटेगा। 2 क्या है? 6 हो गया। 2 का नाम 2, 1 बचेगा। 2 छंग 12, कट्टम गुट्टम 3 उतार लो। 2 का नाम 2, घटाएंगे क्या हो गया? 1 बचा है, अब तो कटेगा नहीं। तो यानी ये 2 से विभाज्य संख्या नहीं है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? कोई दिक्कत? राइट डाउन। दूसरा है 3 से विभाज्य संख्या। अब 3 से कौन सी संख्या कटेगी यानी विभाज्य होगी, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या
3 से विभाज्य होगी। यानी ये कह रहा है कि कोई संख्या दिया गया है, ठीक है, उनको सभी को अंकों को क्या करो, ऐड करो, जोड़ दो। यदि जोड़ने पर क्या हो रहा है, 3 से कट जा रहा है तो वह संख्या तक क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 75,684, 75,684, 75,684 ये दिया है। अब ये पूछ रहा है 3 से विभाज्य है कि नहीं, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। अरे मंगरू इधर देखो, 3 से विभाज्य है कि नहीं हमें देखना है। तो सबसे पहले इसको हमें जोड़ देना है, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, जोड़ो कितना होगा, 7 × 5 = 12, 12 × 6 = 18, 18 × 8 18 8 26, 26 × 4 30 हो गया। 30 यानी 30 में क्या करेंगे, 3 से भाग 3 दाम है 30, कट गया कि नहीं। तो यानी आपका क्या है यह संख्या क्या है, 3 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। अतः यह संख्या 3 से पूर्ण विभाज्य। अब 3 से देख लें, काट के दिखा दे रहे हैं हम आपको। 7 5 6 8 4, 3 से काटिए कि पूर्ण रूप से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 8 24, कट गया कि नहीं पूर्ण रूप से। दूसरा संख्या दे रहे हैं 96 34 21, मेरे को लगा के दिखाओ 3 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, कहाँ होगा कदे, जोड़ो देखो, 9 × 6 = 15, 15 3 15 3 18, 18 4 22, 22 3 25, कितना हो रहा है 25। तो 25 3 से कहाँ कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। आता है या 3 से विभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देख लीजिए दिखा दे रहे हैं। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 9 = 3 हो जाएगा, 3 × 9 = 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 1 उतर गया। अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं, क्योंकि शेषफल बच रहा है। एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन। तीसरा है 4 से विभक्त होने वाली संख्या, 4 से विभाज्य संख्या। अब 4 से विभाज्य होने वाली संख्या कैसे पता लगाएंगे, 4 से विभाज्य है, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे 4 से विभाज्य। दी गई संख्या के, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, दी गई संख्या, कोई संख्या दी गई है, ठीक है, दी गई संख्या के दहाई, क्या है, दहाई और मार खाओगे, इकाई, ठीक है, दी गई संख्या, ठीक है, इकाई, दी गई संख्या के दहाई और इकाई, इकाई के इकाई से होगा, ठीक है, दी गई संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से कट जाती है तो वह 4 से विभाज्य संख्या होगी। याद रखिएगा, यदि आपका 4 से जो दहाई और इकाई से बनी संख्या होगी, 4 से विभाज्य हो जा रहा है और 4 से, ठीक है, तो विभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे आपका ध्यान दीजिएगा, जिसे 2 6 8 3 2 ये संख्या है, देख रहे हो ना। तो याद रखिए, सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या हम कैसे जानेंगे कि 4 से विभाज्य होगा। सबसे पहले इकाई वाला ये अंक है, ये दहाई, देख रहे हो ना, इन दोनों को ले लेने। इन दोनों कितनी है संख्या है, 32 है। 32 देखिए 4 से कट जाएगा, कट जाएगा, 4 8 32 कट गया ना, कोई दिक्कत। यदि पूर्ण रूप से 4 से कटे आता है या 4 से विभाज्य होगा, दिखा दे रहे हैं हम आपको कैसे होगा।
2 6 8 3 2, 4 से काटिए, 4 छंग 24 हो जाएगा। बचेगा कितना? 2, 4 सत्ते 28, कट गया। 3 उतार लो, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओ, संख्या उतारो, 4 अठे, हाँ 4 अठे 32 हो जाएगा। कट गया कि नहीं पूर्ण रूप से? 4 से विभाज्य हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? जैसे अब ध्यान दीजिए, जैसे दूसरी संख्या दे रहे हैं, ये 4 से विभाज्य होगा कि नहीं? नहीं। कैसे नहीं होगा? देखो इकाई दाएं दोनों ले लो, 54 है। 54 में क्या करिए? 4 से भाग, 4 करना 4 होगा ना, 1 बचेगा, और 4 त्याई 12 होगा। कितना बचेगा? 2। भाग नहीं आता या 4 से विभाज्य नहीं है। देख लीजिएगा, दिखा दे रहे हैं। 5 6 8 5 4 का नाम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 4 16 हो जाएगा। कट्टम कुट्टम 4 दूनी 8 हो गया, कट्टम कुट्टम 4 का नाम 4 हो गया, 1 बचेगा, 4 3 12 हो गया। अतः 4 से विभाज्य नहीं है। एनी प्रॉब्लम? अगला लगा के दिखाओ। अगला आपको दे रहे हैं 97 81 32, 97 81 32 4 से विभाज्य है कि नहीं? यस है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि ये लास्ट में 32 से कट जाएगा। अब तो पहचान सकते हो। चौथा है 5 से, चौथा कर दे, 5 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या। अब देखिए 5 से विभाज्य संख्या कैसे पता लगाएंगे? यदि दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल की बात किया जा रहा है। एग्जाम्पल में जैसे 2 6 5 6 0, ये किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य हो जाएगा। देख लीजिए लास्ट में क्या है? 0 है, दिखा दे रहे हैं। देखिए लास्ट में 0 आया ना, अतः यह 5 से क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा। काट के आपको दिखा दे रहे हैं। 50 25 हो गया। अब 6 में से 5 घटाइए, 1 बचेगा, अब 5 उतार लिए, 5 तिहाई 15, कट्टम कुट्टम 5 एक अन्नम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, आपका कट गया ना, अतः 5 से विभाज्य है। दूसरी संख्या ले लिए, ये 5 से विभाज्य है कि नहीं? क्योंकि लास्ट में 5 है ना, अतः यह भी 5 से विभाज्य होगा। दिखा दे रहे हैं आपको। 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचेगा, 50 25 हो गया। 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा, 5 तिहाई कट गया कि नहीं? कट गया ना, अतः यह 5 से विभाज्य है। अगला देख लीजिए। पाँच से विभाज्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि याद रखना लास्ट में 6 है, जबकि इसमें 5 और 0 होना चाहिए लास्ट में, तो इसलिए से यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। अगला है जैसे 120, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है।